हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, आज हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये तो बोलना था। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका रोक के हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में स्वागत है। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में क्या देखेंगे। हम ये देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे करें। हम क्या कह रहे हैं? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों की स्क्वायर रूट कैसे करें हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। बच्चों, मान लो मैं आपको 2 दे दूं, 2 का रूट पूछूं, तो आप बता दोगे क्या आएगा इसका उत्तर? 4 का। मान लो आपको बच्चों क्या कर दो, 4 का रूट दे दो, आप बता दोगे इसका उत्तर क्या आएगा? +-2। क्या आएगा? +-2। इसका मतलब ये है बच्चों, यहां से अपने को ये समझ आ रहा है कि किसी रियल नंबर का रूट क्या आता है? प्लस माइनस। ठीक है, 2 मतलब रियल नंबर ही आएगा। क्या आएगा? किसी रियल नंबर का रूट क्या आएगा? रियल ही नंबर आएगा। ठीक है। यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट करूं तो बच्चों क्या आना चाहिए? उसका उत्तर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, यदि मैं रियल नंबर का रूट करता हूं तो रियल नंबर आएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट आएंगे। मान लो स्क्वेयर रूट x⁻1/2, इसका मतलब बच्चों इसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे। 2 रूट्स आएंगे। ठीक है। ऐसे ही रियल नंबर के यदि ये कॉम्प्लेक्स के भी करूंगा तो 2 ही रूट आने चाहिए। ठीक है। तो मान लो आपको किसी ने ये बोल दिया बच्चों, पहले चलो हम प्रूफ कर लेते हैं इसका कैसे निकालते हैं रूट। प्रूफ। मान लो बच्चों कोई एक फंक्शन है आपके पास, क्या? x+i। x प्लस क्या है? आयोटा वाई। ये क्या है? रूट निकालना मेरे को इसका। क्या निकालना है? रूट। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x+i, मेरे को इसका क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो बच्चों इसका रूट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, x+i। बी मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने? इस इसका क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो अब मेरे को पता चल गया कि इसका रूट भी क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करने पे बच्चों क्या बन गया? x+i/y = a+i/b का होल स्क्वायर। यहां पे बन गया बच्चों a स्क्वायर प्लस, ठीक है, आयोटा बी का स्क्वायर। तो बच्चों आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1। क्या होती है? -1। तो आयोटा बी का स्क्वायर, तो +2ab आयोटा। ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर +2ab आयोटा। यहाँ क्या है बच्चों? x+i/y। तो बच्चों यहाँ पे अपने को कंपेयर करूं, मैं इन दोनों को आपस में क्या करूं? कंपेयर करूं। कंपेयर करने पर बच्चों क्या हो रहा है? जो रियल पार्ट है a+b का स्क्वायर, ये क्या है? रियल पार्ट। और ये क्या है? आयोटा के साथ कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी। तो ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को मैं रियल से कंपेयर कर रहा हूं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और y की वैल्यू आ गई बच्चे अपने पास 2ab। यहाँ पे अपने पास बच्चों 2 वैल्यू आ गई, एक तो एक्स स्क्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और वाई की वैल्यू आ गई 2ab। तो बच्चों मैंने यहां तक 2 इक्वेशन निकाल ली। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम क्या होता है। तो मैंने क्या निकाल लिया बच्चों? तो बच्चों यहां से क्या आ गई अपने पास? ये 2 इक्वेशन आ गई। क्या आ गई?
x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम हमारे पास आ गया था बच्चों x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 2ab आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब इन दोनों इक्वेशन से हमारे को a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू, क्योंकि x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अपने को उत्तर आएगा अपना जो z आएगा अपने पास a प्लस आयोटा b, तो अपने को a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। तो अपने ये काम है, अब अपना ये काम है, a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके, यदि ये लीनियर इक्वेशन होती तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेते। अब मैं यहाँ से 2a की वैल्यू a की वैल्यू निकालू, इसमें पुट करूं तो बच्चों बहुत डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पूरे का होल स्क्वेयर करूं तो अपना फॉर्मूला होता है, क्या होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पूरे का होल स्क्वेयर प्लस 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है, हम ये जानते हैं बच्चों। तो हमारे को ये दो वैल्यू दिख रही है, तो मैं इनमें पुट कर दूं, इसमें मैं ये दो वैल्यू पुट कर दूं तो अपनी क्या बनेगी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पूरे का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, एक्स। एक्स लिख दिया मैंने, एक्स का स्क्वेयर प्लस 4ab ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को बच्चों बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं, y का स्क्वेयर। ठीक है, तो अपने को बच्चों यहां से दो बात पता चल गई, एक तो ये पता चल गई कि हम इसको ये लिख सकते हैं और एक ये पता चल गई। ठीक है, तो अब अपने पास दो इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गया बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई अपने पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहां से अपने पास वैल्यू आ गई ये। ठीक है, तो बच्चों अपना फंक्शन अपन ने शुरुआत में किसका रूट करा था, हमने रूट करा था x प्लस आयोटा वाई का, हमने रूट करा था x प्लस आयोटा वाई का हमने रूट करा था, जो उसी की तो वैल्यू निकाल रहे हैं हम, और उसकी वैल्यू इस टर्म में आएगी। ठीक है, अब मैं इसका मॉडुलस निकालू, मतलब मैग्नीट्यूड निकालू, तो क्या आएगा इसका, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था उसी का तो रूट निकाल लेते ना। तो ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड का मैग्नीट्यूड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हम बच्चों यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें, हम यहां से अपने पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, जेड के मैग्नीट्यूड के, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, एक्स के। ए स्क्वेयर देख लेते हैं आगे, अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल है जेड के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, जैसे कि यहां देखा हमने। ठीक है, रूट भी है का रूट, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, एक्स के। बच्चों मैं ऐड कर दूं इन दो इक्वेशन को, अब तो आसानी से कर देगा। ऐड करने पे बच्चों क्या बन गया, 2a स्क्वेयर, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, रूट जेड का मॉडुलस प्लस एक्स बाय में। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन अपनी, ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, पहले ए स्क्वेयर लिख देता हूं, जेड प्लस एक्स बाय में 2। ए की वैल्यू आ गई बच्चों अपने पास अंडर रूट जेड प्लस एक्स बाय में 2। ठीक है, ये आ गई बच्चों अपने पास ए की वैल्यू, ये √2 आएगा। ये आ गई बच्चों अपने पास ए की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, बी की वैल्यू बच्चों सिमिलरली बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, बी इज इक्वल टू अंडर रूट जेड माइनस एक्स बाय में 2। तो ये अंडर रूट जेड ही आएगा बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है ना,
सॉरी, ये स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का रूट का वो करेंगे तो जेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा, कंट्रोल पी। कैसे बच्चों, देखो जेड क्या था अपना, ए प्लस आयोटा बी मान लो आप जेड है, तो इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं हम, वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसका जेड का स्क्वेयर कर दूं मैं तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो जेड स्क्वेयर, तो यहाँ पे जेड स्क्वेयर की वैल्यू है ना ये, और जेड स्क्वेयर की वैल्यू है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वेयर होना था, तो जेड स्क्वेयर, तो यहाँ पे रूट आया तो रूट से ये गया, तो ये आ गया रूट जेड, ठीक है। तो अपना यहाँ से ऐसे आया था, हमने ये निकाल दी बच्चों, वैल्यू ए की भी निकाल दी और बी की भी निकाल दी। तो अब अपने पास क्या आ गया बच्चों, अब अपने पास ये पता चल गया, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने पास फंक्शन क्या है, जो अपना उत्तर आएगा हमें पता है ए प्लस आयोटा बी की टर्म में आएगा, ए की वैल्यू रख दूंगा और बी की वैल्यू रख दूंगा, तो अपना उत्तर आ जाएगा, सिंपल सी बात। कैसे, अपना उत्तर आएगा ए प्लस आयोटा बी, ए की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस एक्स बाय में अंडर रूट टू, प्लस आयोटा बी की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट जेड माइनस एक्स बाय में रूट टू, ये आ गई। अब बच्चों अपने को ये कैसे पता चले अपने को ए पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, अपने को अब दिक्कत ये आ गई कि अपने को रूट में वैल्यू है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगी ना, ये हमने देखी थी, यदि ये रूट इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आएंगी, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। अपने को ये कैसे पता चलेगा कि हम पॉजिटिव नेगेटिव कौन, ए की पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, हम करेंगे जो y की इक्वेशन थी अपनी, y की इक्वेशन क्या थी, 2ab, ठीक है। इफ y, जो y है वो बड़ा हो जीरो से, क्या हो, बड़ा हो जीरो से, मतलब 1 प्लस आयोटा है, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, ये y के साथ टर्म है, तो ये बड़ा है किससे, जीरो से। तो क्या करेंगे हम, देखो y हो गया पॉजिटिव, हो गया बड़ा है जीरो से मतलब पॉजिटिव है, तो 2 तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब a और b, अब मेरे को ये पूरी टर्म क्या करनी है, पॉजिटिव करनी है, तो मैं पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि मैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूं तो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूं तो मैं। तो मेरे को क्या करना है, ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव ले लूं या दोनों नेगेटिव ले लूं, अपना उत्तर आ जाएगा इससे, ठीक है। और यदि इफ y क्या है बच्चों, नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो y इज इक्वल टू ए बी, तो अपने को क्या है, नेगेटिव चाहिए y, तो या तो मैं नेगेटिव ले लू a और पॉजिटिव ले लू b, तो क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, या मैं क्या करूं, पॉजिटिव ले लू a और नेगेटिव ले लू b, तो यहां से भी अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये करना है अपने को, ठीक है। अब बच्चों आपको पेपर में जो करना है तो वो ऐसे ही करना है जैसे मेरे मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जैसे पेपर में करना है वैसे करवाऊंगा, और जैसे शॉर्टकट तरीके से भी आपको करना सिखाऊंगा, इसको इतने बड़ा रूट नहीं निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, पहले शॉर्टकट देख लेते हैं, शॉर्टकट सीख लेते हैं। जैसे कि मान लो 1 प्लस आयोटा है, क्या है, 1 प्लस आयोटा का अपने को क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को सिंपल पता है क्या आएगा अपना उत्तर, a प्लस आयोटा बी, ठीक है। a की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अंडर रूट जेड प्लस एक्स बाय में अंडर रूट टू, और बी की वैल्यू प्लस आयोटा, बी की वैल्यू अंडर रूट जेड माइनस एक्स बाय में अंडर रूट टू। तो बच्चों जेड क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड उस नंबर का जो अपने को निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का क्या है, जेड यहाँ पे मैग्नीट्यूड, जो अपने को नंबर दिया हुआ उसका क्या है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे, ठीक है। ये चीज क्या है, मैग्नीट्यूड जो अपने को दे रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट टू इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैं क्या कर दूं, रूट टू, रूट टू प्लस एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर, जैसे ये यहाँ पे रियल टर्म क्या है 1 बाय में
√2 प्लस आयोटा इंटू ये क्या है √2 -1 बाय में √2। ये आ गया बच्चों इसका उत्तर। ये क्या आ गया इसका उत्तर। ऐसे हम बच्चों निकाल सकते हैं रूट्स। ठीक है, जैसे कि अब अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन मान लो आपको ये बोल दे -4 -3 आयोटा, ये बोल दे माइनस वाला। अब सिंपल सी बात है, देखो पिछले क्वेश्चन में हम एक चीज भूल गए हैं कि अब ए और बी को कैसे पता करें कि हम ये क्या है, पॉजिटिव ले या नेगेटिव। ये ए था ये बी था, मैंने क्या ले लिया, दोनों पॉजिटिव ले लिए, दोनों पॉजिटिव, क्योंकि हमने पीछे जाना है कि यदि यहाँ पे y की जो टर्म है 1, यहाँ पे 1 आएगा तो y का क्या है 1 0 से बड़ा है, तो 0 के से बड़ा होने पर क्या लेते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव लेते हैं ए और बी को, या दोनों नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए, एक तो रूट ये आ गया इसका, और दूसरा रूट क्या आएगा -√2 +1 बाय में √2 आयोटा -√2 -1 बाय में √2। ये भी इसका उत्तर हो सकता है बच्चों। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ये वाला सिंपल सी बात। अब इसको मैं बड़े तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा और छोटे तरीके से। तो सबसे पहले बच्चों छोटे तरीके से देख लेते हैं। हम जानते हैं आयो जो जेड है वो क्या आना चाहिए, अपना उत्तर क्या आना चाहिए, अपना आना चाहिए ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो सिंपल क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा इसका मैग्नीट्यूड। कैसे, -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट, तो 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो 5, तो क्या लिख दूं मैं 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या टर्म है -4, तो क्या लिख दू -4 बाय में √2 प्लस, ठीक है, प्लस आयोटा, फिर क्या करूं मैं, ये क्या है 5 माइनस, माइनस का निशान पहले ही, -4 बाय में √2 का अंडर रूट, तो क्या बन गया 9, सॉरी ये क्या बन गया -1, 5 और में से 4 गया 1, सॉरी 1 बाय में √2 प्लस आयोटा इंटू 3 बाय में √2, तो ये बन गया। अब अपने को क्या है ए और बी पता करना, ए और बी। तो इसके दो रूट कैसे कैसे आएंगे, यदि y की वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव है -3 0 से छोटा है, तो क्या करूं, या तो ये कर दूं, या ए को पॉजिटिव ले लूं, ए को क्या ले लूं पॉजिटिव, या लिख देते +-1 बाय √2 प्लस आयोटा √3/2। ये इसका आगे बच्चों उत्तर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। अब क्या करूं मैं, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसको यदि पेपर में आ जाए, आपके पेपर में तो आप बड़ा तरीका करके आओगे, यदि एग्जाम में बैठे हो तो छोटे तरीके से तो आप उत्तर चेक कर सकते हो। बस पेपर में बच्चों आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करें, 4 + 3 आयोटा है, सॉरी 4 - 3 आयोटा था ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले इसका क्या करना है, रूट लेना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, x, सॉरी a + आयोटा बी, अब इसका क्या करूंगा स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयर कर दिया तो क्या आ जाएगा बताओ, यही आएगा, = a² - b², ठीक है, प्लस 2ab आयोटा। अब क्या करूंगा, ये क्या है इमेजिनरी टर्म, सॉरी रियल टर्म, और ये क्या है इमेजिनरी टर्म, तो a² - b² को क्या लिख सकता हूं मैं -4। ठीक है, क्योंकि ये टर्म है ये, और y को क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी ये 2ab को क्या लिख सकता हूं, 2ab आयोटा की टर्म को क्या लिख सकता हूं -3। यहां तक आ गई बात समझ। तो हम जानते हैं कि वो वाला फॉर्मूला कौन सा, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, माइनस क्या a² - b² का पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये जो दो टर्म आई है इसको इसमें पुट करूं, क्या करूं, ये जो दो टर्म आई है इसको इसमें पुट करूं, क्या आई बताओ, a² - b² की वैल्यू क्या है -4, क्या है -4, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है,
4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, यहाँ पे क्या है 4ab, तो यह 2 बार है तो 3 का स्क्वायर 9, क्या गया 25, 25 आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट क्या गया 25, 25 का क्या आ गया 5, ठीक है 5 क्या आ गया अपना मैग्नीट्यूड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, यही कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया -4, पेपर में तो ऐसे ही करोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया 5, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया -4, तो अब क्या कर दूं ऐड कर दूं इन दोनों को, ऐड करने पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करना है मेरे को, तो यह क्या आ गया 1, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो प्लस माइनस आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है 1/2, तो अब मेरे को इसमें प्लस लेना है, दो दो आगे इसके भी तरह, बी की क्या वैल्यू आ जाएगी बी की, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट में ये दोनों कर देगा तो क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो नो बी इज इक्वल टू 9/2, तो बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ √2 आएगा ना, तो बी इज इक्वल टू 3/√2, ठीक है प्लस माइनस, ये बात आएगी ना समझ, यहां से बात अपने को आगे समझ, अब मेरे को क्या है, अपने को चाहिए, अपने को क्या पता होना चाहिए ए पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो वहां पे बाई क्या था नेगेटिव, नेगेटिव में होता है तो एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, तो एक रूट तो आ गया इसका ये क्या प्लस 1/2 प्लस हो गया, ये माइनस आयोटा √3/2, एक तो ये रूट हो गया, और एक क्या होगा माइनस, अब की बार ये वाला माइनस ले लो -1/2, ये वाला प्लस ले लो प्लस आयोटा √3/2, ऐसे इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों, ऐसे आपको पेपर में करके आना है। तो बच्चों आज हमने क्या देख लिया, आज हमने देख लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, ठीक है। यदि बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, थैंक यू बच्चों।